Hello students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher, is again with you. I hope you all are fine. In this class, we are going to start exercise 10.2 in which we will learn that how we can make triangles with the given sides. देखो, first question है construct triangle XYZ in which XY is equals to 4.5 centimeter. मतलब आपको जो साइड XY है ना ट्राइंगल की उसकी मेजरमेंट दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, YZ is equals to 5 सेंटीमीटर एंड XZ या ZX is equals to 6 सेंटीमीटर. ठीक है, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसी ट्राइंगल का ना एक रफ स्केच बनाओगे. इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस हैं और चारों बिल्कुल सेम हैं, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझना. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है. इक्विलेटरल का मतलब जिसकी तीनों साइड से सेम हो, तो जो भी आपको एक मेजरमेंट दे रखी है वही तीनों की लेंथ है. तो आप सेम जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही आप इसके इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस कर पाएंगे. देखिए सबसे पहले आप रफली एक ट्राइंगल बना लो जो आपको गिवन है. ठीक है, एक्स वाई जेड, आप कैसे भी नाम दे सकते हो. क्लियर, यहां से दे देते एक्स वाई जेड तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अब जो साइड दे रखी है उनकी मेजरमेंट्स लिख लो. एक्स वाई कितनी है 4.5, वाई जेड 5 और जेड एक्स 6. क्लियर, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन कंपास और रूलर की हेल्प से इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे. ठीक है, इसकी साइड्स बनाएंगे, फिर हमारे पास क्या बन जाएगी, ट्राइंगल. देखिए सबसे पहले क्या करना है, YZ जो नीचे बेस हमने YZ बनाया ना यहाँ पर, तो आप इसी को ड्रॉ कर दीजिए. कितना है ये 5 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है YZ जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, है ना. और साथ साथ में कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लिखेंगे. फर्स्ट स्टेप क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट YZ ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ है 5 सेंटीमीटर. क्लियर, अब देखो Y से जो लाइन बन रही है मतलब YX उसकी लेंथ कितनी है 4.5. तो Y की तरफ से 4.5 लेंथ है और Z की तरफ से कितनी है 6 सेंटीमीटर लेंथ है. तो आप क्या करोगे, Y पे एक बार कंपास को रखेंगे और एक बार Z पे रखेंगे. क्लियर, और आर्क लगाएंगे. ठीक है, देखो Y से जो आर्क लगेगी वो 4.5 सेंटीमीटर की लगेगी. तो आप क्या करोगे, आपके पास अगर स्केल है, ठीक है, यहां पर अगर आपके पास ये 0 है स्टार्टिंग में, ठीक है, यहां पर 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, 4 है, इस तरीके से आपके पास ये स्केल है. ठीक है, तो आप कंपास को यहां रखोगे 0 पे और मेजरमेंट करनी है कितनी 4.5. तो 5 आपका यहां होगा, इसके बीच में ना एक लाइन ऐसे बड़ी होती है, मतलब ये लाइंस थोड़ी बड़ी बड़ी होती है और ये थोड़ी सी बड़ी होती है, बाकी छोटे होते हैं बीच वाली लाइंस. क्लियर, तो ये क्या है 4.5 बिल्कुल सेंटर में. तो 0 पे कंपास को रख के आप ओपन कर लो उसको 4.5 जितना. ठीक है, तो आपका कंपास 4.5 आर्क जितना ओपन हो जाएगा. Y पे रख के यहां पर एक आर्क लगा दो. ठीक है, अभी तो देखो हमारे पास सिर्फ एक आर्क है. अब हम इसके ऊपर कहां से मिलाएं, इन दोनों को नहीं पता ना, तो हम इसके ऊपर एक पॉइंट ढूंढेंगे. सेम हमने जैसे Y से लगाई है ना ऐसे ही Z से लगानी है. ठीक है, और Z से कितनी लंबी आर्क लगेगी 6 सेंटीमीटर. तो आप यहां रख के 6 सेंटीमीटर क्या करोगे, कंपास को ओपन करोगे, यहां रख के 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा दोगे. यहां रख के आर्क लगाओगे वो इसको कट कर जाएगी. आपको देखो ये पॉइंट मिल गया. ये कौन सा पॉइंट है जो बच गया मेरे पास, दैट इज X. और इसको आप क्या करोगे, अब Y से और Z से मिला दोगे. ठीक है, तो ये आपके पास 4.5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर. तो ये क्या बन गई, ट्राइंगल. क्लियर, हमने क्या किया, देखो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाई, फिर Y को सेंटर माना, टेकिंग Y as center, draw an arc of radius 4.5 सेंटीमीटर.
हम जितना भी कंपास को ओपन करते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं कि रेडियस इतनी है, क्योंकि देखो आर्क मैंने यहाँ रखा कंपास को, है ना। सपोज मैं 4.5 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ लगा रही हूँ, तो अगर मैं इसको पूरा कर दूं तो एक सर्कल ही बन जाएगा। हम क्या बोलते हैं कि ये रेडियस है 4.5। क्लियर? तो मेरे पास क्या है, टेकिंग y एज सेंटर, हमने एक आर्क लगाई थी जिसकी रेडियस कितनी 4.5 सेंटीमीटर। थर्ड पॉइंट क्या था, फिर हमने z पे रख के आर्क लगाई थी, सेम ऐसे ही लिख दो, टेकिंग z एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, इस बार कितनी रेडियस ली थी 6 सेंटीमीटर। क्लियर? फोर्थ पॉइंट पे क्या लिख दें, ये जो पॉइंट मिल गया ये कौन है, x, मार्क द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ आर्क्स एज x। क्लियर? फिर फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखोगे आप, फिफ्थ पॉइंट में लिख दीजिए ज्वाइन XY एंड XZ। क्लियर? सिक्स्थ पॉइंट बन गया, दिस इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल XYZ। क्लियर? तो आप अपनी तरफ से ऐसे 6 पॉइंट्स, जरूरी नहीं जैसे मैंने लिखवाया वैसे ही लिखिए, बट ठीक होने चाहिए, जैसे जैसे आप कर रहे हो वैसे वैसे ही क्या करो, स्टेप्स लिख दो। ठीक है? तो सेम ऐसे ही आपने इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3। थैंक यू।